झारखंड पीडिया में आपका स्वागत है। झारखंड पीडिया एक बार फिर से आपका मंथली करंट अफेयर सीरीज को लेकर आया है, जिसमें जून माह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको आप जुलाई के 1 तारीख को देखेंगे, 1 तारीख से देखेंगे। ये लास्ट डे होता है, उसी दिन मैं इसको शूट करता हूँ। तो इसमें क्या है कि आप रेगुलरली देख रहे होंगे कि मैं ये सीरीज 2023 से शुरू किया हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आप देख चुके होंगे। जून का अब आपके सामने आने जा रहा है। तो चलिए इसको देखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का कलेक्शन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गैर जरूरी न्यूज़ नहीं। आप दूसरे किसी भी चैनल में जाकर देखिए, एक दिन का 50 न्यूज़ लेकर बैठे हैं। भाई 50 इवेंट तो साल भर में नहीं होता झारखंड जैसे राज्य में। अब एक दिन का 50 कहाँ से हो सकता है? एक महीने का मुश्किल से 20-25 मिलता है। तो चलिए सेलेक्टिव देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर फोकस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो न्यूज़ हमारा बन रहा है वो नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। ये नाम है रवि सिन्हा। ये रवि सिन्हा कौन है? तो रवि सिन्हा रिसेंटली रॉ जो है उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसका झारखंड से क्या संबंध है? तो इनका झारखंड से ये संबंध है कि ये झारखंड के जो संत जेवियर कॉलेज हैं वहाँ से पढ़ाई की है। यानी ये झारखंड से जुड़े हैं रवि सिन्हा, जिनकी पढ़ाई झारखंड में हुई है। बेसिकली ये बिहार से है, जिनकी नियुक्ति किस में हुई है? रॉ में हुई है। रॉ के प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा की नियुक्ति हुई है। इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और नियुक्ति की बात करते हैं। भारतीय भूतात्विक सर्वेक्षण GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूतात्विक सर्वेक्षण में एक नियुक्ति हुई है। उनका भी संबंध झारखंड से है। सबसे पहले उनका नाम देख लीजिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है जनार्दन प्रसाद। इनकी नियुक्ति किस में हुई है? GSI के प्रमुख के रूप में हुई है। GSI क्या हो गया? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूतात्विक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण। ये भारतीय भूतात्विक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो नियुक्ति हुई है प्रमुख की जनार्दन प्रसाद, उनका संबंध किससे है? तो सीधे सीधे चलिए जान लेते हैं कि इनका जो संबंध है वह झारखंड से है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा, झारखंड का जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है रिम्स, तो रिम्स के डायरेक्टर अभी चेंज हुए हैं, इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो रिम्स के जो डायरेक्टर है, रिम्स के डायरेक्टर जो नियुक्त किया गया, ये जानना जरूरी होता है। ये है डॉक्टर राजीव गुप्ता। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये जून के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं झारखंड में, जो झारखंड में नियुक्तियाँ हुई है, कई तरह जो भी कार्यक्रम हुए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजीव गुप्ता हो गया। इसके बाद और एक और नियुक्ति इम्पॉर्टेंट हमको लगता है कि उसको जान लेना चाहिए, वो है झारखंड आवास बोर्ड। इसमें क्या है, कुछ बोर्ड निगम में भी नियुक्तियाँ हुई हैं, कुछ बोर्ड और निगम में, लेकिन जो बोर्ड आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका रोल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जान लेना चाहिए, संजय लाल पासवान। इसके साथ कई और बोर्ड और निगमों की नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैं उसको शामिल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये संजय लाल पासवान, ये झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष झारखंड आवास बोर्ड, झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो संजय लाल पासवान ने। पांचवा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है, चलिए इसको देख लीजिए। एक पत्रिका का विमोचन हुआ, यानी पत्रिका पब्लिश हुई। पत्रिका का नाम क्या है? चलिए देख लीजिए, सोहराय। बहुत कन्फ्यूजन होगा इसमें, इसीलिए ये मासिक पत्रिका निकाला गया है। ये पत्रिका निकाला गया है, प्रयास तो होगा मासिक निकालने का, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि ये मासिक निकलेगा। बस आप पत्रिका के रूप में इसको जानिए। सोहराय पत्रिका जो है ये किसके द्वारा निकाला गया, ये जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राज्यपाल द्वारा इसका विमोचन कराया गया। ये पत्रिका जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो झारखंड में जो स्टेट का पासपोर्ट कार्यालय, यानी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय
रांची। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको ध्यान में ही नहीं जाएगा कि ये डिपार्टमेंट भी कोई मैगजीन निकाल सकता है, वो भी जिसका नाम सोहराय रखा हो। इसीलिए आप ज़रूर इसमें फोकस होकर देखिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। 6 नंबर में हम लोग पहुँच गए ना। चलिए 6 नंबर को देख लेते हैं क्या है। तो छठा न्यूज़ जो है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। साहित्य अकादमी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि अगर मैं साहित्य अकादमी लिख रहा हूँ तो झारखंड में उसके किस भाषा से संबंध हो सकता है। साहित्य अकादमी झारखंड में किस भाषा के लिए मिल सकता है, ये क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। चलिए आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी मिलेगा क्योंकि ये शामिल है हमारे भाषा की सूची में। ये कब का, तो 2023 का। ये साहित्य अकादमी की जब बात कर रहे हैं 2023 के, तो 2 साहित्य अकादमी की घोषणा जो हुई है वो जानना जरूरी है। पहला है बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार। ये बाल साहित्य पुरस्कार तो हम लोग देखेंगे अभी। एक बाल साहित्य, एक युवा पुरस्कार के नाम से ही जाना जाता है। ये भी किससे, संताली भाषा के, क्योंकि झारखंड है तो हम लोग संताली भाषा में फोकस करेंगे। तो बाल साहित्य पुरस्कार जो दिया गया ये है मान सिंह मांझी को। मान सिंह मांझी, ये नाम हो गया मान सिंह मांझी। इसका जो बुक है, बुक का नाम है नेने पेते। नेने पेते किस भाषा में होगा, संथाली में। मान सिंह मांझी कहाँ से है, तो जमशेदपुर से है। ठीक है, चलिए ये सब इम्पोर्टेंट है, इससे अचानक एग्जाम में आ जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। कन्फ्यूज नहीं होना है, बस फोकस होकर उसको देखना है। चलिए अब बात करते हैं युवा पुरस्कार। तो युवा पुरस्कार जो है ये जो मिला है ये दिया गया है बापी टुडू को। नाम से ही समझ, प्रोनाउंसिएशन से समझ गए होंगे। बापी ये बंगाली नाम है, बापी टुडू। बापी टुडू जो है ये क्या है कि पश्चिम बंगाल से है। चलिए सबसे पहले इसका तो बुक जानना है, आखिर इनको किन बुक के लिए बापी टुडू को जो दिया गया था, किस बुक के लिए दिया गया था। इसका बुक का नाम है दूसी। दूसी बुक हो गया, दूसी। और ये कहाँ से है, तो मेदिनीपुर से, पश्चिम बंगाल, मेदिनीपुर। चलिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोग अब तक क्या देख लिए, हम लोग 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लिए। चलिए अब नीचे से मिटाएंगे और ऊपर से फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए ऊपर मिटा दिए हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। 6 नंबर तक हो गया था, 7 नंबर से हमारा 7वां जो न्यूज़ होगा इस मंथ का क्या होगा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक रिकॉर्ड इंडिया लेवल पे एक रिकॉर्ड बना, और रिकॉर्ड क्या बना चलिए जान लेते हैं। उसमें है कि अटल पेंशन योजना जो है, हम जानते हैं अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक योजना, महत्वाकांक्षी योजना है। तो ये अटल पेंशन योजना के तहत क्या होता है कि बैंक अकाउंट खोला जाता है। बैंक अकाउंट खोला जाता है। तो अटल पेंशन योजना के तहत बैंक अकाउंट खोलने में पूरे इंडिया में टॉप किसको मिला जानते हैं, पाकुड़ जिला। पाकुड़ एक झारखंड का जिला है जो इंडिया में टॉप किया, किसमें, अटल पेंशन योजना का जो बैंक अकाउंट खोलना है, उस बैंक अकाउंट को खोलने में इंडिया में टॉप किया कौन सा जिला, पाकुड़, जो कहा झारखंड का एक जिला है। इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। चलिए 8वां न्यूज़ देख लीजिए। तो 8वां न्यूज़ एक पोर्टल है, जोहार परियोजना पोर्टल। जोहार परियोजना पोर्टल, यह झारखंड सरकार द्वारा स्थापित एक जोहार परियोजना पोर्टल है। क्या, तो जोहार परियोजना पोर्टल जो है झारखंड में जो भी योजनाएं चल रही हैं ना, उन योजनाओं का लाइव वेरिफिकेशन के लिए, योजना जो स्कीम्स चल रहा है, योजनाओं का लाइव वेरिफिकेशन, झारखंड में चल रही योजनाओं का लाइव वेरिफिकेशन किस में हो रहा है, तो जोहार परियोजना पोर्टल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जोहार परियोजना पोर्टल में
झारखंड के योजनाओं का क्या हो रहा है, लाइव वेरिफिकेशन हो रहा है। चलिए अब 9वां देख लेते हैं। तो 9वां न्यूज, चलिए खेल को टच करते हैं। खेल में 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है और दोनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें क्या है, खेल में क्या है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल का खेलो इंडिया गेम हुआ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लेवल का खेलो इंडिया गेम जो हुआ खेल, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ। पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में हुआ। अब चलिए देख लें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम हुआ लखनऊ में, इसका आयोजन हुआ। इसमें कोल्हान यूनिवर्सिटी की एक छात्रा अंशिका कुमारी, कोल्हान यूनिवर्सिटी की एक छात्रा अंशिका कुमारी को तीरंदाजी में गोल्ड मिला। चलिए लिखते हैं अंशिका कुमारी, अंशिका कुमारी तीरंदाजी में गोल्ड, आर्चरी में क्या मिला, गोल्ड। इसका संबंध किस यूनिवर्सिटी से है, कोल्हान यूनिवर्सिटी। कहाँ, जमशेदपुर। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में, और वहाँ अंशिका कुमारी को मिला था गोल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। दूसरा न्यूज जो है वो राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन, सबसे पहले तो आयोजन कहाँ हुआ था, राज्य स्तरीय स्विमिंग तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था टाटा यानी जमशेदपुर में। पहला, इससे रिलेटेड जो दूसरा न्यूज क्या है कि राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में पहला ओवरऑल चैंपियन, ओवरऑल कौन सा जिला बना, टाटा यानी जमशेदपुर। और उप विजेता यानी पहला स्थान जमशेदपुर का और दूसरा स्थान कैपिटल रांची। ये हो गया जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ था इस माह का, उसको कवर किया। चलिए अब आगे नीचे मिटाना पड़ेगा इसको। स्पोर्ट्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूट रहा था, चलिए उसको छोड़ना नहीं है, इसलिए नहीं छोड़ने के, इससे पूछा जाएगा, 11वां हो जाएगा ये। स्पोर्ट्स में क्या है कि इस बार जो अंडर एज टूर्नामेंट हुआ हॉकी का अंडर एज टूर्नामेंट जो हुआ, उसमें क्या हुआ कि पुरुष और महिला दोनों में इस बार इंडिया चैंपियन बना। अंडर U20 हॉकी का एशिया कप, इसमें क्या हुआ कि इस बार जो अंडर 20 हॉकी एशिया कप हुआ, इसमें पुरुष और महिला दोनों का चैंपियन इंडिया बना। पुरुष वर्ग प्लस महिला वर्ग, ये तो सीधा सीधा सवाल हो गया, ये तो पूछना ही पूछना किसी न किसी एग्जाम में कि कौन जीता। तो पुरुष वर्ग महिला वर्ग दोनों में कौन जीता, तो अंडर 20 एशिया कप दोनों पुरुष और महिला वर्ग दोनों में भारत इस बार चैंपियन बना। लिख देते हैं यहाँ। चलिए अब लेकिन इससे रिलेटेड जो झारखंड से जुड़ा हुआ सवाल मैं इसके साथ इंक्लूड करूँगा, वो आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्या है कि जो 12वां, चलिए देखिए कि जो एशिया कप जीता ना, तो अंडर इसमें पुरुष और महिला दोनों, तो इस जो महिला टीम थी जो चैंपियन बनी, महिला हॉकी टीम, क्या जो ये एशिया कप जो जीती उसका जो चैंपियन बनी टीम, इसमें झारखंड के 3 खिलाड़ी शामिल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, झारखंड के 3 प्लेयर इसमें शामिल थे। और इसमें जो शामिल थे, चलिए उसका दीपिका सोरेंग, दीपिका सोरेंग एक, रोपनी कुमारी
संभव हुआ तो मैं इमेज डाल दूंगा। रोपनी कुमारी और महिमा टेटे। ये हो गया कि 3 प्लेयर ऐसे हैं जो अंडर-20 एशिया कप जो महिला टीम जीती उसके 3 प्लेयर, ये झारखंड के 3 प्लेयर क्या कि इसमें चुने गए थे। ये 3 प्लेयर इसमें चुने गए थे। अब इसमें चलिए देख लेते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है हमारे पास। रोबिन मिंज, एक प्लेयर का जिक्र जरूर करना पड़ेगा। चलिए 13 नंबर रोबिन मिंज। ये रोबिन मिंज जो है क्या है, चलिए देख लीजिए कि रोबिन मिंज ये एक विकेट कीपर प्लस बैटर, बैटिंग करने वाला, बल्लेबाज लिख देते हैं, बैटर से अच्छा समझ में आएगा, बल्लेबाज क्या है। ये रोबिन मिंज जो है ये क्या है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज है जो झारखंड का है। ठीक है, ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि रोबिन मिंज हमारे झारखंड के हैं। और रोबिन मिंज जो है विकेट कीपर बल्लेबाज, इनका जो चयन हुआ है ना मुंबई इंडियन के अंडर-20 जो एज ग्रुप है, अंडर-20 एज ग्रुप, उसके लिए इसका चयन हुआ है। और ये कहाँ जा रहे हैं, इंग्लैंड ट्रेनिंग में। इंग्लैंड में इनका क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। ये क्या होता है कि मुंबई इंडियन जो है, जो बड़ी आईपीएल की टीमें होती है ना, वो साल भर अपनी एक्टिविटी कराए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईपीएल में वो मेहनत करते हैं, आईपीएल के दौरान वो साल भर अपनी टीम को निखारने में काम कर लगे हुए रहते हैं। उसी का ये प्रोसेस है कि मुंबई इंडियन अंडर-20 प्लेयर, सेलेक्टिव प्लेयर्स को क्या कि इंग्लैंड भेज रहे ट्रेनिंग के लिए। उसमें रोबिन मिंज का चयन हुआ है। और अब ये जान लीजिए कि आईपीएल का जो फ्रेंचाइजी टीम है, आईपीएल की जो भी टीमें हैं, उसमें रोबिन मिंज पहला आदिवासी प्लेयर है जो आईपीएल से जुड़ा है। इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिए। रोबिन मिंज जो है मुंबई इंडियन अंडर-20 जो टीम है उसके लिए ट्रेनिंग करने जाएंगे कहाँ, इंग्लैंड। और ये रोबिन मिंज आईपीएल में भाग लेने वाले पहले आदिवासी प्लेयर है जिनका संबंध किससे है, झारखंड से है। चलिए अब मिटाना पड़ेगा। अब 14वां इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लीजिए। अब 14 जो है वो क्या है कि खेलो इंडिया के तहत झारखंड के प्रत्येक जिला में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया गया है। और खेलो इंडिया सेंटर जो हर जिला में स्थित है, उसके लिए प्रत्येक जिला के लिए एक खेल का चयन किया गया है। इससे जुड़ा हुआ एक कंप्लीट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले जैसे देखे थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला झारखंड का वीडियो, उसी तरह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स वाला ही वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं दोनों को मेंशन कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसमें क्या बात कर रहे हैं हम लोग, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स, क्या हो गया, ODOS। क्या है, झारखंड के 24 ज़िले में जो खेलो इंडिया सेंटर है, सभी 24 ज़िले के लिए है ये खेलो इंडिया सेंटर है। उसमें क्या है कि हर जिला के लिए अलग अलग खेल चुना गया और उस खेल के लिए झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर में अच्छा परफॉर्म किए हुए प्लेयर्स को कोच के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ताकि उस जिला के जो डेडिकेटेड गेम है उसमें इम्प्रूवमेंट हो और वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा परफॉर्म कर पाए। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। चलिए 15, अब इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। तब जानते हैं रांची स्मार्ट सिटी बन रही है। तो रांची स्मार्ट सिटी जो कैपिटल ग्रीन सिटी है, रांची स्मार्ट सिटी में जो लैंड एक्वायर किया गया था, तो लैंड एक्वायर करने के बाद जो विस्थापित थे ना, विस्थापितों को क्या किया गया कि भूमि आवंटित किया गया। तो रांची स्मार्ट सिटी पहले लिखिए, रांची स्मार्ट सिटी। उसमें क्या है, जो भूमि एक्वायर किया गया था, जिसका भूमि लिया गया था, उसको क्या किया गया कि प्रत्येक विस्थापित को 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या कि प्रत्येक विस्थापित को कितना भूमि दिया गया था, प्रत्येक विस्थापित 10 डिसमिल विस्थापित, प्रति विस्थापित 10 डिसमिल। किसके लिए जब जमीन लिया गया था, इनसे जमीन लिया गया था रांची स्मार्ट सिटी के लिए। रांची स्मार्ट सिटी के लिए जिनसे जमीन लिया गया था उनको कितना था, तो 10 डिसमिल प्रति विस्थापित परिवार को यह दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये स्मार्ट सिटी वाला जो स्कीम है इसका। चलिए 16, अब जानते हैं झारखंड हूल दिवस। ये हूल दिवस कब आता है, सबसे पहले झारखंड हूल दिवस कर लीजिए।
ये हूल का मतलब समझ गए ना। सबसे पहले तो लिख लीजिए 30 जून। ये हूल दिवस जो है ये संथाल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हूल दिवस का संबंध संथाल आंदोलन से, क्योंकि संथाल जो बिरसा मुंडा का तो उलगुलान था, सिदो कान्हू चांद भैरव का जो आंदोलन था ना, संथाल हूल उसको कहा जाता है। अब बिरसा मुंडा का जो था वो उलगुलान था। तो उलगुलान दिवस कब आता है, चलिए उसको भी ध्यान में सुन लीजिए। 25 दिसंबर को उलगुलान दिवस आता है और झारखंड हूल दिवस 30 जून को आता है। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होता है, क्योंकि संथाल परगना में एक तरह से सिस्टमेटिक ढंग से 1857 से पहले कोई अगर विद्रोह हुआ था, ये जो विद्रोह हुआ था ये संथाल विद्रोह था। संथाल हूल इसको कहा जाता है। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी। हाँ, झारखंड में जो विकास तो निश्चित रूप से हो रहा है। राज्य गठन के बाद यहाँ क्या जो विकास हो रहा है वो क्या है, किसी भी सेक्टर में हो या नहीं हो, एक सेक्टर में तो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, वो है झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं, यानी जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि और शहरीकरण। ये शहरीकरण झारखंड में एक बहुत बड़ा समस्या अब बनता जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो रहा। इससे पहले ये औद्योगिक विस्थापन से तो परेशान था ही, कृषि भूमि निरंतर कम हो रही थी, अब ये ज़्यादा डबल मार पड़ रहा है। डबल मार पड़ने के कारण क्या होगी, झारखंड में जो मरुस्थलीकरण का जो दर है ना, मरुस्थलीकरण क्या होता है, उपयोगी जो उपजाऊ भूमि होता है उसका मरुस्थलीकरण क्या होगा कि जो उपजाऊ भूमि है वो अनुर्वर होना, यानी कोई उपजाऊ भूमि है वो विभिन्न गतिविधियों के कारण उसकी उर्वरता में कमी आ जाती है, उसको मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो मरुस्थलीकरण का एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कोई उद्योग लगता है, उद्योग मान लीजिए एक पत्थर उद्योग, सबसे छोटा उद्योग पत्थर उद्योग में जब क्रशर चलते हैं तो उससे जो डस्ट उड़ता है वो कृषि योग्य भूमि के ऊपर एक लेयर जैसा बना देता है, और लेयर बन जाने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, भूमि का जो ऑक्सीजन का जो क्षमता, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, वो समाप्त हो जाती है, और क्या होता है कि धीरे धीरे भूमि अनुर्वर हो जाती है। ये झारखंड का सबसे छोटा उद्योग की बात बता रहा हूँ। कोई स्टील उद्योग, कोयला उद्योग और बड़े बड़े जो उद्योग हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पत्थर व्यवसाय के बारे में बात कर रहा हूँ। वो कैसे मरुस्थलीकरण को बढ़ा दे रहे हैं, तो फिर बड़े बड़े उद्योग कैसे दे रहे होंगे, आप अनुमान ही लगा सकते हैं। दामोदर जैसी नदी नाला में बदल जाती है और गंदगी सबसे ज़्यादा रहती है। तो हम सभी जानते हैं कि कोल बेल्ट के कारण ऐसा है। तो मरुस्थलीकरण का जो दर है झारखंड में बहुत ही तेजी है, ये 69% है। 69% है मरुस्थलीकरण का दर, जो बेहद चिंताजनक है। बहुत ही तीव्रता से झारखंड में मरुस्थलीकरण हो रही है और ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। अब एक योजना की बात करते हैं। एक योजना है जिसमें क्या है कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र को यातायात की सुविधा से जोड़ना। तो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र को यातायात की सुविधा से जोड़ने के लिए ग्राम गाड़ी योजना, ग्राम गाड़ी योजना, इसमें क्या है कि झारखंड के विभिन्न गांवों के 300 रूट को चुना गया है। 300 रूट को चुना गया है, जिसमें ग्राम गाड़ी योजना के तहत बस चलाया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में संपर्क अच्छा स्थापित हो। इसके लिए क्या है कि जो गाड़ियां होगी उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, वो सिर्फ 1 रुपया में होगा। कितना में? 1 रुपया में होगा। जबकि रोड टैक्स, इस योजना के तहत जो गाड़ी चलाया जाएगा उसको रोड टैक्स नहीं देना होगा। योजना क्या है? ग्राम गाड़ी योजना। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि झारखंड में इससे जुड़ा हुआ एक और योजना पहली सरकार बाबूलाल मंडी के समय चली थी, जिसमें कि ग्रामीण युवाओं को बस दिया गया था, बस चलाने के लिए 10-10 युवाओं के समूह को। तो योजना सार्थक नहीं हो सकी, हम सभी को पता है। लेकिन ये योजना देखते हैं क्या होता है। ग्राम गाड़ी योजना के तहत झारखंड के विभिन्न ग्रामों के 300 रूटों में अगर गाड़ी चलाई जाए तो उस गाड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन का फी 1 रुपया होगा, जबकि रोड टैक्स कुछ नहीं देना होगा। ये है ग्राम गाड़ी योजना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एयरपोर्ट। आप जानते हैं झारखंड में एयरपोर्ट, वर्किंग एयरपोर्ट झारखंड में कौन सा है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची और देवघर। लेकिन इससे अलग न्यूज है। अलग न्यूज क्या है कि 2 एयरपोर्ट जो है, दुमका और बोकारो,
ये 2 एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है, बस इसको डीजीसीए से, जो इसको चलाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, जो अथॉरिटी है, उनसे आदेश लेना है। इसके बाद ट्रायल होगा और फिर इन दोनों एयरपोर्ट से जो ये है विमान उड़ने, पैसेंजर विमान उड़ने लगेंगे। यानी अब झारखंड में 4 वर्किंग एयरपोर्ट हो जाएंगे। अभी 2 वर्किंग में है और दुमका और बोकारो एकदम तैयार है उड़ान भरने के लिए। रांची नगर निगम, झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, RMC। चलिए लिख देते हैं इसमें, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये क्या है? RMC क्या है कि ये रांची शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए 244 सिटी बस चलाएगी। अभी चल रही है, वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, इसलिए अब नए तरीके के बसों का चयन किया जाएगा और ऐसे बसों को शहर में चलाया जाएगा ताकि शहर में जो जाम की स्थिति उससे मुक्ति मिले, प्रदूषण की स्थिति से मुक्ति मिले। ये योजना क्या है? रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लाया गया 244 नए सिटी बस चलाए जाएंगे। कहाँ चला, यानी नए सिटी बस का संचालन कहाँ होगा? तो रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, राज्य की राजधानी रांची में होगी। इसीलिए इसको मैं साथ में ले रहा हूँ क्योंकि ग्राम गाड़ी योजना गाँव के लिए हुआ है, इसलिए इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मिटाना पड़ेगा। एक सिंचाई परियोजना जानना होगा, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ये जो है ये कहाँ है? तो ये सारठ ब्लॉक में सिकटिया मेगा ये परियोजना जो है सारठ, ये देवघर में पड़ता है। सारठ सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सारठ में, जिसमें 13,164 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। 13,164 हेक्टेयर क्या होगा? सिंचित क्षेत्र। ये मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। क्या है? सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सारठ, जो 13,164 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित होगा। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। और अंत में मैं ये बता दूं कि चूंकि मानसून इन कर गया है, तो मानसून इन कर गया है तो इसमें देख लेना होगा क्या है कि जनरली क्या होता है। चलिए झारखंड का मैप से थोड़ा सा समझ लेते हैं, चीज़ों को समझने के लिए सिर्फ। चलिए ये झारखंड का मैप हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि झारखंड में जो मानसून इन करती है, वो मानसून जनरली झारखंड में इन कहाँ करती है? इस वे करती है। ठीक है, यानी झारखंड में जब मानसून की बात आती है तो मानसून की शुरुआत अब तक जो पैटर्न रहा है उसमें क्या रहा है कि मानसून जो है या पूर्वी सिंहभूम और इधर साहेबगंज और पाकुड़ पहले शुरुआत होती थी। अब तक जो पैटर्न रहा था कि जनरली मानसून जो है झारखंड में पूर्वी सिंहभूम से या साहेबगंज पाकुड़ से इन करती थी। लेकिन इस बार जो देखा गया पैटर्न, उसमें क्या देखा गया कि ऐसा देखा गया कि इस बार जो मानसून की शुरुआत हुई, जानते कहाँ? आश्चर्यजनक रूप से इस जगह को देख लीजिए, और ये जो जगह है ये है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। पलामू प्रमंडल, इस बार क्या हुआ कि मानसून का जो आगमन हुआ ना पलामू प्रमंडल से हुआ। ये डिफरेंट इवेंट है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको जान लेना चाहिए कि इस बार जो मानसून का आगमन हुआ वो कब हुआ? 25 जून को। और कहाँ से हुआ? तो देख लीजिए पलामू प्रमंडल से। ऐसे इसको एक न्यूज़ भी आप इसको इम्पोर्टेंट न्यूज़ मान सकते हैं 22वां, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, इसीलिए इस पर आप खास फोकस रखेंगे कि ये टफ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह आपने देखा जो जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 22 न्यूज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।